हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बड़ा फैसला लिया है। अब 7 राज्यों से आने वाले लोगों को हिमाचल में एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जी हां, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। 16 अप्रैल से यह आदेश लागू हो जाएगा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया है। 13 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रों में मंदिर जाने की छूट दी गई है, लेकिन पूजा, हवन और भंडारे इस दौरान नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश में 45 दिनों में 10,690 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 120 लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री ने रैपिड टेस्ट की जगह RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के अब निर्देश जारी किए हैं। तो बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार का। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ये आदेश दिया गया सरकार की ओर से। कुल 7 राज्यों के नाम इसमें शामिल हैं, जहां से आने वाले लोगों को हिमाचल में एंट्री करने के लिए, हिमाचल में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी प्रशासन को, तभी राज्य में एंट्री मिल पाएगी, चाहे वो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हों या फिर अन्य लोग हों। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जाने के लिए उन्हें RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी है और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाना जरूरी है। 16 अप्रैल से यह आदेश सरकार का लागू हो जाएगा। बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया। 7 राज्यों से आने वाले लोगों पर यह आदेश लागू होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, पूरी अपडेट के साथ हमारे साथ अमन भारद्वाज जुड़ गए हैं शिमला से। अमन, बड़ा फैसला सरकार का, पहले भी ऐसा अंदेशा लग रहा था कि बहुत जल्द कुछ ऐसा फैसला सरकार ले सकती है और ठीक वैसा ही हुआ कि अब लोगों को कोविड रिपोर्ट जो है, नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी अगर हिमाचल में आना है तो। बिल्कुल, देखिए निगाहें कहीं ना कहीं जो बीते दिन कैबिनेट बैठक हुई है उस पर थी कि सरकार ने, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट दी कि क्या सिचुएशन कोविड के चलते हर जिले में है और बाहर से आने वाले लोग, चाहे वो टूरिस्ट हैं, जो भी स्टेट में आ रहे हैं, वो कैसे इसको एनहेंस कर रहे हैं केसेस को। तो निगाहें थी कि कैबिनेट के अंदर फैसला होगा, निर्णय सरकार लेगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती आई कि केसेस हालांकि उतने नहीं है कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जाए या सख्ती की जाए दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों के लिए। लेकिन कल की अगर बात की जाए, कल अराउंड 1000 केस, 1000 के केस जो है वो स्टेट में रिपोर्ट हुए। 941 केस कल के दिन जब रिपोर्ट हुए तो सरकार की चिंता बढ़ी, क्योंकि 12 मौतें और 941 केस कोविड के कल के दिन के। सरकार को कहीं ना कहीं चिंता थी कि ये, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड तोड़ने वाले मामले थे और यूके स्ट्रेन के चलते, यूके स्ट्रेन का मामला भी सोलन में रिपोर्ट हुआ। तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय लेना, और जो स्टेट्स, क्योंकि 7 राज्य जिसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, तो ये राजस्थान, ये जो स्टेट्स हैं यहां पर सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के हैं। तो वहां से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे की पिछली RT-PCR जो रिपोर्ट है वो साथ लेकर आनी होगी। और साथ ही जो आने वाले दिनों में, क्योंकि 15 तक अभी हिदायतें जारी हैं, 15 तक सख्ती की बात कही गई है, लेकिन 16 से इन स्टेट से आने वाले लोगों को अपनी रिपोर्ट जो है 72 घंटे की वो साथ लानी होगी। बिल्कुल अमन, लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ एक हिदायतें, क्योंकि खासतौर पर सरकार ने कहा नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग जो कि इमरजेंसी में जाते हैं, किसी वजह से उन्हें राज्य में एंट्री करनी है लेकिन मौके पर वो अपना टेस्ट नहीं कर पाए, तो क्या बॉर्डर्स में भी इस तरीके का कोई इंतजाम होगा कि वहां पर RT-PCR टेस्ट उनका हो पाए? और ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम या प्रावधान रखे जाएंगे सरकार की ओर से? इसे लेकर कोई अपडेट फिलहाल? देखिए, बिल्कुल सरकार की ओर से अलग से टीम्स जो है, मेडिकल टीम है, उनको हिदायतें दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग को हिदायतें हैं कि अलग से टीम्स जो है वो इस पर चेक रखेंगी। और अगर रिपोर्ट, दूसरी बात यह है कि जब रिपोर्ट कोई लेकर नहीं आएगा तो उसको एंट्री ही नहीं दी जाएगी हिमाचल के अंदर। लेकिन बॉर्डर्स पर कहीं ना कहीं अलर्ट पर हिमाचल है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो इसके लेकर बंदोबस्त कहीं ना कहीं करके रखे। बेड को लेकर जितने आइसोलेशन वार्ड्स हैं, बेड की सुविधा बढ़ाने की बात कही गई है। अपनी गाड़ी में, अगर आप प्राइवेट व्हीकल में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चलते हैं, उस पर भी सरकार अंकुश लगाने जा रही है कि कितनी सीमित लोग हैं जो अपनी गाड़ी में या बस के अंदर सफर कर सके। पब्लिक गैदरिंग के अलावा जितनी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसके लिए भी SOP सरकार जो है वो 16 तारीख को जारी कर सकती है। क्योंकि वाहनों को लेकर खास तौर पर हिदायतें यही है कि मास्क, सैनिटाइजेशन और जो आपसी दूरी है उसको कहीं ना कहीं लोग बनाकर रखें। और टेस्टिंग को कहीं ना कहीं सरकार बढ़ावा देने की बात कर रही है कि टेस्टिंग जो है
वो अब सरकार प्रदेश में बढ़ाएगी। और बिल्कुल वैक्सीनेशन पर अमन, भी अभी प्रदेश सरकार में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग भी चुकी हैं, कई तरह की पाबंदियां हैं, चाहे वो शादी समारोह को लेकर हो, अंतिम संस्कार को लेकर हो। फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं है, लेकिन एक और अब ये गाइडलाइन आज जारी कर दी गई। लेकिन इन सबके भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 16 अप्रैल से आदेश जारी होगा, उसके बाद सरकार एक बार फिर से मंथन कर सकती है, कुछ और बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। क्या अटकलें हैं आने वाले दिनों को लेकर? देखिए, सबसे ज्यादा क्योंकि दो कंडीशंस इसमें है कि सरकार की एक तरफ ये भी सोच है कि टूरिज्म जो हिमाचल का सबसे बड़ा आर्थिकता का साधन है, उसका सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो कैसे लोगों का सेहत का ध्यान रख के बचाव भी किया जाए और स्टेट की इकोनॉमी भी खराब ना हो। क्योंकि कैबिनेट मीटिंग जो परसों हुई उसमें भी यही था कि कैबिनेट ने इसीलिए फैसला नहीं लिया कि सरकार आर्थिकता को हानि नहीं पहुंचाना चाहती। प्राइवेट इंस्टीट्यूटों को छूट दी सरकार ने, अंकुश बाहर से आने वालों को उनके ऊपर नहीं लगाया। लेकिन हमारी जो बात हुई ऑफिशियल्स से, उनका यही कहना था कि समय रहते अभी कोई अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया, नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया, या बाहर से आने वालों पर जो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो ये समय रहते कहीं ना कहीं सरकार इसको चेंज कर सकती है। रिव्यू मीटिंग्स जो है वो सरकार समय रहते आए दिन करती रहेगी, समीक्षा करती रहेगी कि किस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार का पहले दिनों में ही, अगर 2 महीने पिछली बात की जाए जब केसेस बढ़ने शुरू हुए, 200 से 300 आंकड़ा पहुंचा, तो सरकार का यही ध्यान था कि कहां कहां केसेस बढ़ रहे हैं। उन्ना में केसेस बढ़े, लाहौल एंड स्पीति का नाम सामने आया, उसके बाद धर्मशाला में नंबर ऑफ केसेस बढ़े। बॉर्डर एरियाज पर सरकार की शुरू से ही निगाहें थी कि बॉर्डर एरियाज में लोग आ रहे हैं तो वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं दोनों तरफ देख रही है, स्टेट के लोगों को भी और बाहर से आने वाले बिल्कुल लोगों को अमन, भी। तो अब उन लोगों के लिए जो कि हिमाचल आना चाहते हैं, चाहे पर्यटन के लिए या फिर किसी और अन्य कारण के लिए, अन्य रीजन के लिए, लेकिन उनके लिए आना अब इतना आसान नहीं होगा। पहले उनको अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है। इस फैसले के तहत अगर कोई हिमाचल प्रदेश जाना चाहता है, खासतौर पर 7 राज्यों का जिक्र किया गया जिसमें गुजरात का नाम शामिल है, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य, यहां से कोई व्यक्ति अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहता है तो उसे कोविड रिपोर्ट यानी कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। कुछ और फैसले भी सरकार ले सकती है।